राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे ये सुबह का टाइम है, मतलब 8:30 बजे के आसपास का। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो इसलिए आज शनिवार में कोई वीडियो भी नहीं गया। बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा जो ज्वेलरी कलेक्शन है, मतलब उसमें से कुछ मेरी थी, कुछ ऐसे ही मेरे पास फोटो थे, तो वो मैंने डाल दिया था कि भाई ये ना लगे कि बिल्कुल आया ही नहीं है इस करके। और उसके पीछे रीजन ये था, एक तो ना फोन मैसेज जिस दिन आते हैं ना उस दिन सभी के आ जाते हैं, ये भी दिक्कत होती है। फिर मेरे पास एक ही फोन है, अगर मैं बात करने के लिए लग जाती हूँ तो फिर मेरा वीडियो का काम रह जाता है। और दूसरा ये भी था कि जैसे मैं सुबह में जो ग्रीन नेट सिल रही थी ना, उसकी सुई टूट गई थी उस समय पे। तो फिर मैंने शाम में सुई मंगवाई और फिर उसके चारों तरफ सिलाई लगाई, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं ये जहाँ से उधड़ा हुआ है ना वहां वहां से सिलूंगी तो फिर दोबारा से आंधी आएगी, क्योंकि अब तो ये चलता ही रहेगा और दोबारा से फिर फट जाएगा। हर रोज लगाना और उतारना भी बहुत मुश्किल है उसको। तो फिर मैंने सोचा कि ये उतार तो रखा ही है, इसका पक्का ये काम कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसको मतलब पक्की जो सिलाई है वो लगा दी थी। तो आप समझ ही सकते हो इतने बड़े का सिलाई लगाने में टाइम तो लगा ही है। और भाई उसके लिए आ रहे हैं मैसेज, मतलब कि वो कितने का आया है, तो वो 1,000 रुपये का हमें पड़ा है। 200 रुपये उसकी सिलाई ली थी, मतलब सिलाई करके दी थी उन्होंने। अगर आप घर पे सिलना चाहते हैं तो घर पे भी सिल सकते हैं। अगर आप 200 रुपये बचाना चाहते हैं, जितने भी आपके लगेंगे वो तो एरिया के हिसाब से होगा भी, जितना बड़ा आप लेंगे। तो हमारा एरिया आप लोगों ने देखा ही है, ये 1,000 रुपये का हमें पड़ा है, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि ये जो हमने शू रैक मंगवाया था ना, ये बिल्कुल खराब निकला, बिल्कुल ही खराब, अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर का तो तभी फट गया था, ठीक है। वो तो हमने पेंट का सिल दिया था। उसी टाइम पे मैं सोच भी रही थी कि भाई ये जो है ना, जैसे अब मैंने ये सिले हैं, पहले इसमें ये ब्लैक से थे, मतलब जो वैसे आता है ये कपड़ा तो होता नहीं है, वैसे ही होता है कागज सा, वो जल्दी खराब खरूब हो जाता है। तो उसी टाइम पे मैं सोच रही थी, लेकिन बस टाइम ही नहीं लगा। तब सुमन के सूट ही मुश्किल से सिले थे, उस टाइम पे हमने ऊपर का सिला था। और इस उसमें तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो ये जो काम है वो भी निपटा दूं, क्योंकि ना दो तीन तो बिल्कुल ही गल के फट गए थे इसके। तो अब ये जो एक पैंट का कपड़ा है वो उसके मैंने देखो सील दिए हैं और अच्छे भी लग रहे थे, और अब ये मजबूत भी बन गया। क्योंकि वो वहां पे भी पैंट का कपड़ा तसील दिया और ऊपर का कवर भी पैंट का कपड़ा तसील दिया, तो अब ये कहीं नहीं हिलने वाला है, अब आराम से चलेगा। और यहाँ पे मेरी माँ कर रही है जो चारा डालने का काम है भैंसों को, वो मतलब तूड़ी डाल देगी और फिर जो बरसीन है इसके अंदर वो मिला देगी। और भाई की बारी हमारी बरसीन झाल रही है अब तक। वरना तो यूँ है, अगर मतलब गेहूँ निकाला करा ना तो उसकी वो पना से नहीं चली जाया करो, तो फिर अगर रह भी रही हो ना तो उसने छोड़ दिया घर है। लेकिन अब तक तो लेके आवे हैं, देखो भी पता नहीं क्या दिन की रह रही, बाकी मैं पूछा को नहीं करती ना, मैंने पता। और जब भी मैं मेरी माँ ने मतलब ये वो सिर्फ एक काम कर दी दिखी थी एक वीडियो में 2-3 दिन पहले, तभी कमेंट आ जाए कि आपकी सासू माँ इतना काम करती है, आपसे तो अंदर अंदर का ही बनता है ये वो। तो भाई काम करके अंदर होया करे, काम करके बाहर थोड़ी ना होया करे। और रही दूसरी बात, मैं क्यों सफाई दूं किसी ने, भाई मैं के करूँ और के ना कर दी, के मेरी सासू करे, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूंगी, भाई घर में ज एक निठल्ला आदमी हो, ठीक है। और घर में जो 3-4 बंदे बढ़िया काम करने वाले, मेरी तो सासू भी इतना काम करे है, ननंद भी इतना काम करे है, मेरा तो आदमी भी इतना काम करे है, ससुरा भी इतना काम करे। तो भाई के एक निठल्ली बहू नहीं सामनी जावेगी इतने टाबर पे, है ना। तो जिंदगी कट जाया अगर एक आदमी की, तो कोई बात को नहीं होती। तो भाई मेरी जिंदगी कट रही है, के करूँ मैं काम चोर हूँ, मैं काम नहीं कर दी तो के कर सका, हाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बता दूं, कई लोग इस वीडियो बनाने ना मतलब एक वो सोचे मैं टाइम पास सोच रहे हैं कि भैया अपना टाइम पास करा है, मजे ले रही है, वीडियो बनावा है, सासू काम करें जावा है। तो पहली तो बात, सासू आपका काम करा है, मेरा काम नहीं करती सासू, ठीक है। मैं कई बार भी जा रही हूँ ना तो मेरा काम, मैं चाहे 2 दिन में हूँ चाहे 3 दिन में हूँ, अगर मैं ऊपर का मेरा झाड़ू पोछा बर्तन अगर मैं छोड़गी ना तो वो सामान मैंने वहीं पे मिलेगा जहाँ पे मैं चीज़ मेरी रख के जाऊँ हूँ। कपड़े धोने प्रेस करनी, ये जो टोटली काम है ना ये मेरे ऊपर है, चाहे मैं अपना करके जाऊँ कई दिन का और चाहे मैं करके आके करूँ। तो लेकिन फिर वही बात है, कुछ लोगों की आदत होती है। और ये लगा लो भाई ये मेरी जॉब है, मुझे इसको टाइम देना होता है, मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर आप जैसे लोग संभालने होते हैं, कुछ प्यार करने वाले भी होते हैं, जिनके साथ बातें भी करनी पड़ती हैं, जिनको टाइम भी देना पड़ता है, जो समझाने भी पड़ते हैं, कई बार गलत फहमियाँ हो जाती है, उन रिश्तों को भी टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये लगा लो आप, मैं अपने 2 बच्चे संभालने के बाद, अपने घर का काम संभालने के बाद, जो भी घर का काम होता है एक लेडीज को सबको यही होता है, उसके साथ मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बाकी कोई बात को नहीं भाई।
आप सोचते रहेंगे यार, क्योंकि जिस आदमी ने हमारे लिए जो बना लिया ना मन में कि भाई हम ऐसे हैं, तो उसके लिए हम वैसे ही रवांगे, चाहे उसने आप भीतर पाड़ के दिखा दो। ठीक है, मतलब मैं कुछ बंदे इसे देखूं भाई मेरी खुद की फैमिली में है, वो मैंने आज तक नहीं समझ पाए। मैं बताओ आप लोगों ने मैं समझा पाऊँ? कदे भी नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने दिमाग में ये बात बैठा ली है और आप लोगों के दिमाग में बैठी रहेगी। और आप लोग वो हो जो मतलब ये सास बहू का रिश्ता है, ननंद भाभी का रिश्ता, उनमें दरार डालते हो, उनके मन में ऐसी चीजें लेकर के आते हो, या फिर उन रिश्तों को आप कंपेयर करते हो, है ना। तो मैं आप लोगों को कोई सफाई नहीं देना चाहती, मैं निठल्ली हूँ, कामचोर हूँ, मैं बैठ करके खाती हूँ, मैं खाती रहूंगी बस। तो आज भैया हम अपना जो यो बाहर का एरिया है इसकी साफ सफाई करांगे, अच्छे से इसने क्लीन करांगे, क्योंकि बाहर तो धूल मिट्टी और भी ज्यादा हवा है अंदर की बजाय। तो मैंने क्या करा, जो शू रैक है वो बिल्कुल तैयार कर दिया है, फिट करके रख दिया है अंदर, बाद में रखेंगे यहाँ पे अपने धो के। और जो मतलब जाड़े से लग जाए ना दीवार के, तो वो जो सारी जाड़ा पूंजी है वो भी मैंने कर दी है। तो ईब मैं अपने जो मतलब ये मेरे पास प्लांट्स हैं, इनके जो पत्ते सूख रहे हैं उनकी मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि अब के प्लांट्स का कोई भी पत्ता अगर सूख रहा है, कोई भी पत्ता खराब हो रहा है, किसी में कुछ कीड़ा वीड़ा लग रहा है, तो उसने तुरंत काट दो, क्योंकि उसने क्या होगा, उसका कोई फायदा तो है नहीं, एक तो वो देखने में बुरा लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारा जो प्लांट्स है उसकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, तो वो काट देंगे, कम से कम वो एनर्जी तो बचेगी, वो कहीं पे और लगेगी। इस करके तो भाई पहले भी सूख गए थे कई प्लांट्स मेरे, 3-4 तो बिल्कुल है जमा मतलब सूख के वो तो खराबे हो लिए, ये सोच लो। कुछ ही 3-4 दिन ये ग्रीन नेट अट गया था, तो इस उसमें भी हो गए हैं दोबारा तो फिर, लेकिन वो तो कोई बात नहीं, जब अच्छे से पानी दिया जाएगा ना, और 4-5 दिन में हो जाएंगे सेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं अपने जो ये सूखे सूखे से पत्ते हैं ये निकाल दूंगी। और ग्रीन नेट हमने अपने रात ने लगा दी थी। और बाकी भाई इस एरिए खातर मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वो मैं सोच रही हूँ कि इब तो रहने देवा कुछ महीने, तो वो दीपावली पर करेंगे, क्योंकि दीपावली पर हमारा थोड़ा सा मन हुआ नहीं भी, हमारे घर में कुछ नया काम हुआ है। तो अपना जब तक जो भी चीज़ करनी है देख लेंगे, अपना सारा सिस्टम बना लेंगे, और फिर अपने जहाँ भी मतलब सोच के भी हाँ हमने यहाँ पे इतने पैसे लगाने हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे बढ़िया सिस्टम करांगे, पूरा एंडी बैठने में मजा आवे, वो उस हिसाब से। तो टाइम लगेगा। बाकी मैंने सोच रखा था भाई, मैं अम्मी की बार जैसे गुड़गांव नहीं गए थे, दोकमारन गए थे शीतला माता पे, कि इसी चक्कर में मैं कुछ ले कौन थी भाई, वहाँ पे बंजारा मार्केट में तो कुछ ना आइटम मैं ऐसे लेके आऊँगी, जैसे झूले वगैरह भी मिले हैं वहाँ पर और सारा। लेकिन हमारा टाइम ऐसा था भाई, 3:30 बजे हम निकले थे दोकमार के मंदिर में तो आए थे, तो फिर 3:30 बजे कहाँ जाते उस टाइम पर, तो के मार्केट खुली पावर है। तो इस करके फिर हम चल पड़े, और चल चल के इतने थक गए थे कि हिम्मत थी ही नहीं बिल्कुल भी भाई घूमन फिरन की हिम्मत हो। तो देखेंगे दोबारा कदे चक्कर लगेगा, या फिर भाई आसपास किसी जगह पे मिल गए तो अपना यहाँ तक लेके आऊँ, बाकी चीज़ तो छोटी मोटी वो तो कोई बात नहीं, मैं इकट्ठी कर भी लूँगी। मैंने तो बस मैंने जैसे एक तो जो मैं चेयर होया करे ना, मतलब भाई ये जो बांसी की चेयर है मैं वो, और एक वो जो झूला हुआ है वो जो चीज़ है वो लेनी है अपने इस एरिए खातर। बाकी पूरी दीवार पे ग्रास मैट लगा के, और ये जो दीवार है जैसे नीचे नीचे तो ना हाथ लग के खराब सी हो जाए, इतनी अच्छी नहीं लगती, तो कम से कम गेट की ऊंचाई तक तो मैं जो ग्रास मैट है वो लगवाने की सोच रही हूँ। और इधर की साइड भी छोटी छोटी दीवार है, इन पर भी लगवा देंगे। तो जो सारे प्लांट्स हैं वो मैंने यहाँ पे, ये दीवार है यहाँ पर रख दिए थे, और ये आराध्या ने रखे थे भाई, बड़े तो मैंने रखे थे और छोटे छोटे से थे वो आराध्या ने रख दिए थे। और झाड़ू है वो भी लगा दी है, और जैसे ये विंड चैम लगा रखी थी, इस पर बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी, क्योंकि यह बस वैसे थोड़ी बहुत अगर कदे झाड़ी होगी तो अलग बात है, नहीं धोई तो है ही को नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पानी मार के इसने भी अच्छे से साफ कर दें, और जड़ा दीवार पर जरूरत थी दीवार भी साफ करी है, थोड़ी बहुत बुरुस्ते भी साफ करी है, क्योंकि ना कई जगह तो जैसे ये एक तो सीढ़ियाँ में तो उतरा ना आड़े हाथ लगावे, मतलब उतरते चढ़ते तो बहुत ज्यादा गंदी सी हो जाए, हाँ अजीब सी, तो वहां पर बिल्कुल साफ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी नुआ भी थोड़ी बहुत तो जावे हैं साफ करें तो। और फिर वो काम करें पीछे मैंने एक बार वैसे मतलब पानी तो धो दिया था मोटा मोटा सा, और ईब अपना जो थोड़ा सा सरफ है ना वो डाल लिया है, ईब सरफ डाल के, और ईब इसने अच्छा ये जो बांस की झाड़ू है इससे एक बार अच्छे तरह रगड़ दूंगी, मतलब जहाँ पे भी जो भी थोड़ा बहुत अगर निशान हो रहा होगा कुछ, या फिर वैसे भी चमक जावा है देखो, एक तो हम नॉर्मल पानी तय धोवा, एक थोड़ा सा सरफ डाल के धोवा, तो उससे तो फर्क हुआ ही है। तो ये बस अपना जो यह झाड़ू है इससे अच्छे से सारा जो एरिया है वो रगड़ दूंगी, और उसके बाद फिर अपना जो एक बार और पानी लगा के सीढ़ियाँ ने और इस एरिया ने अच्छे से साफ कर देंगे।
तो साफ़ कर दिया है और तब तक अपना अंदर कुछ काम करा, तब तक यहाँ पे सूख भी गया है अच्छे से। और बस आज मैंने इस एरिया की जो क्लिप है वो निकाली है और नहीं निकाली, और बस आज कर यो एरिया साफ हो गया, कल ने किचन, और फिर ऐसे ही मतलब सारा बढ़िया हो जाएगा। और जब मन लग गया भाई अब जब भी अपन इस तरह का काम निपटावा। और ये भी रात में ना 11 बजे आए थे और फिर भी बोल रहे थे मतलब सुबह उठ के कि भाई हाँ सीमा लग रहा था मतलब एकदम ताए भाई अच्छे तक पूरा साफ और बढ़िया लगा था मतलब देखने में। तो ईब अपना ये जो शू रैक है ना इसकी मैंने जगह चेंज कर दी है, क्योंकि यो वहाँ पे अच्छा सा होने लगा था इतना मतलब गेट के बिल्कुल पास में। तो ईब मैंने ये इस कोने में रख दिया, और इस कोने में रखी हुई चीज़ बहुत कम दिखा है, बहुत कम। और एक रीज़न ये भी था कि ये जो कोना है ना यहाँ पे मतलब हर टाइम छाया रहा है, किसी भी टाइम कई बार हुआ है ना भाई ग्रीन नेट बेसिक लगा दी, लेकिन थोड़ा सा जैसे निकल देगी धूप आओगी तो वहाँ पे आ जाए धूप, फिर उस साइड तक वहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे इस कोने में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और एक अलग तभी रखा गया भाई ये भी ना हो भी अच्छा ना लगे देखने में। तो ये मैंने अपना जो इसके थे मैं ब्लैक ब्लैक से मैं भी ऊपर को लगा दिए हैं उसके, क्योंकि वो तो ये है ना भाई निकाल के वैसे झड़का के और साफ करके भी डाल ले जाएंगे। पहले मैंने पन्नी सी बिछा रखी थी इनके ऊपर, और वे निकाल के ना धोने पड़ेंगे जो पैंट के कपड़े के मैंने सिले हैं इस करके। और बस ये अपना जो ये 2-4 डिब्बे हैं इनमें डाल के रख दूंगी जो नई नई से सैंडल चप्पल हैं वे तो, और बाकी अपना फिर वैसे लगा दूंगी। और इनमें तो ये हमारे माँ बेटियाँ के हैं, क्योंकि सिर्फ 2-3 जोड़ी मास्टर जियाँ की होंगी और 2-3 जोड़ी जय की हैं। तो भाई कैसा लगे आज का व्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके हैं, क्योंकि आगे तो फिर मैं अपना बस वैसे प्लांट्स दिखाऊंगी आपने, वो क्लिप इतनी बड़ी है भी को नहीं। और इब्बे बोल दूँ अपना जो भी बात बोलनी है। वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो ना लाइक कर दियो, लाइक करे बगैर मत जाया करो भी, क्योंकि थोड़ा सा हमने भी मोटिवेशन मिला है भाई हाँ देखो हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं भी हमारी वीडियो ने पसंद कर रहे हैं। और कमेंट भी जरूर करा करो भाई, आप सबके जो कमेंट है वो हम पढ़ा हाँ जहाँ तक हो उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करा, अगर कोई पूछे तो उसका तो रिप्लाई जरूर करा हाँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ठीक है। तो ईवीओ जो अपना शू रैक में जूते चप्पल हैं वो मैंने लगा दिए हैं, नीचे हमने अपना जो भी मतलब डेली में हमारे पैर काटने के हैं में हैं, ऊपर मैंने अपने जो नए हैं वो कदे कदे डाल कर हमें रख दिए हैं। और ये भी एक कान की जो चैन है वो निकल रही थी तो कोई चैन टोक है यह भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, जो प्लांट से वो उठा के नीचे रख दिए हैं। और यहाँ पे ये अपना मैंने 2 यहाँ पर रख दिए हैं, एक ये जो स्टोन सा मैंने कटवा के रख रखे है यो रख दिया था इसके ऊपर शू रख के। और अपना ये मुड्डा रख दिया है, वही चप्पल जूते बैठ के पैरने हो जिसने इस पर बैठ के पैर लो। और ये अपना जो मिट्टी मतलब आंडी में लगा रखी थी ना वो सारे एक लाइन में रख दिए हैं मैंने। और ये ऊपर वाले हैं इनके सूख रहे हैं तो इनमें कुछ ऐसा है नहीं इबे, तो लगावांगे इनमें भी। और ये देखो ये इस साइड में रख दिए हैं। तो किसे लागे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो चलो फिर वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलांगे, बाय बाय, टेक केयर।